नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गार्डनिंग विद नीलम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी शहरों में रहते हुए हम लोग पेड़ पौधों से बहुत दूर हो जाते हैं और किसी बगीचे या गार्डन में ही हमें पेड़ पौधों की छाया मिल पाती है या फिर छोटे छोटे गमलों में हम लोग पेड़ पौधे लगाते रहते हैं। ये देखिए, गांव में आई हूँ, यहाँ पे ये महुआ का पेड़ है और ये महुआ के फूल गिरे हुए हैं। ये महुआ है और ये बहुत ही औषधीय गुणों से भरा हुआ होता है और इसके फूल इस तरह से नीचे गिरते हैं और इनको इकट्ठा करके फिर इनका जो है इनको सुखा भी लिया जाता है। सुखाने के बाद भी बहुत सारे व्यंजन बनते हैं और इनको सूखने के बाद आटे में गूंथ करके भी पुए वगैरह बनाए जाते हैं और ताज़े महुओं को भी बनाया जाता है। ये देखें, इस तरह से महुए के फूल हैं, ये गिर जाते हैं और इनसे फिर उसके बाद से इनके फल भी बनते हैं महुआ का, जिसे कोयना बोलते हैं। और वो कोयना गिरी की तरह होती है, जैसे बादाम की गिरी होती है ना, वैसे ही गिरी होती है और उसको भी ऑयल निकाल करके उसका भी घरेलू इस्तेमाल होता है और जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए भी फ़ायदा है। और गाँव में उसका तेल भी इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए, पूड़ियाँ वगैरह बनाने के लिए। तो ये महुआ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसको ताज़ा गिरे हुए महुओं को आप धो करके खाएं ना, तो भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो बहुत सारा महुआ है मेरे गांव में। मैं गांव आई हूँ, वहीं पर ये देखें, इस तरह से कुछ ऑर्गेनिक बैगन भी लगे हुए हैं और इसमें बिल्कुल भी केमिकल इस्तेमाल नहीं होता है। छोटे से ही पौधे में इतने सारे जो हैं बैगन लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इनको बहुत ज़्यादा खाद नहीं दिया जाता है और घर के सामने थोड़ा सा ही लगाया हुआ है। ऐसे तो ज़मीन बहुत है और खेती बाड़ी के लिए, लेकिन ये थोड़ी सी ज़मीन पे सामने की यहीं पे नल है और यहीं पे ये पौधे लगाए हुए हैं। कुछ साग सब्जियां हैं घरेलू, आप देख सकते हैं कितनी स्वस्थ। ये ताज़ा बैंगन की कलौंजी बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट होगी। तो इसमें से हम लोग तोड़ रहे हैं और ले जा कर के फिर इनका कलौंजी बनाएं या चोखा बनाएं, बहुत अच्छा भरता भी बनता है। तो ये देख सकते कितने छोटे छोटे पौधे हैं अभी और इसमें कितनी भर भर के बैगन हुए हैं। बहुत ही अच्छे बैगन है ये, इनका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और भी सब्जियां यहाँ पर लगाई हुई, साग है। तो बैगन के 10 पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, छोटे छोटे ही हैं, अभी उनमें फ्रूटिंग होनी शुरू हो गई है। और पास में ही ये टमाटर के भी हैं, टमाटर में ही फ्रूट लगे हैं। या देख सकते हैं कितने सारे, मतलब एक तरह से गिन नहीं सकते इतने सारे बैगन लगे हुए हैं। और बहुत सारे, छोटा ही पेड़ है नीचे की तरफ लटका हुआ, उसमें इतने सारे बैगन लगे हुए हैं। तो मैं अपने गांव आई थी तो वहाँ पे ये लगे हुए हैं और ये देखें, इस तरह से बहुत बहुत सारे बैगन लगे हुए हैं। तो ज़मीन में जब हम लगाएं ना, गमलों से ज़्यादा हमको इसमें से बैगन मिल जाते हैं। मैं तो गमले में जब लगाती हूँ तो वहाँ पर उतने बैगन मिलते हैं, लेकिन उतने अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। और या तो फिर हम केमिकल यूज़ करें तो अच्छी क्वालिटी होगी, लेकिन ये ज़मीन में लगा हुआ है तो इसको बिल्कुल खाद पानी नहीं भी देंगे ना, तो भी इनकी पैदावार इस तरह से बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह से अपने छोटी सी जगह पे आप इस तरह की सब्जियां लगा सकते हैं। और बैगन का तो पौधा ऐसा है ना कि आप एक पेड़ लगा लेंगे और उसके जब उनकी फ्रूटिंग ख़त्म हो जाएगी, सब्जियां मिलनी बंद हो जाएंगी, तो आप फिर उसको कटिंग कर देंगे, फिर उनमें अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो 2 से 3 साल चलते हैं ये बैगन के पेड़। ये देखिए, छोटा सा ही आम लगा है इसमें, देख रहे हैं। इस बार पहली बार इसमें आम फरा हुआ है। ये कच्चा आम अभी हरा है, आम्रपाली है और बहुत छोटा सा पेड़ है, कितना क्यूट सा है। इसमें बहुत सारे 2 से 3 अभी छोटे छोटे ही पेड़ हैं। वैसे तो आम के बहुत सारे बाग हैं, जामुन के, आम के, महुए के हमारे वहाँ, लेकिन ये छोटा सा घर के सामने ही छोटे से 3 से 4 आम्रपाली लगाए हुए हैं, जो कि आसानी से बच जाते हैं। और बाग में भी बचते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे तोड़ ले जाते हैं। ये देखें, भिंडी लगाई हुई है, कितनी छोटी सी ही भिंडी में कितना आप सब्जियां निकलने लगी, भिंडी निकलने लगी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, छोटी छोटी भिंडियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं और बहुत छोटा सा ही पेड़ होता है।
तो आप अपने छोटी सी जगह पे भी अच्छी सब्जियां उगा करके और अपने फैमिली भर का तो निकल ही आता है। और थोड़ा ध्यान दें तो आप अगर सेल करना चाहें तो सेल भी कर सकते हैं, लेकिन इनफ रहती इतनी सब्जियां खाने पीने के लिए, मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहीं पे चौलाई का साग लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये चौलाई का साग है, हरी चौलाई जिसे भाजी भी कहते हैं, ये भी लगी हुई है। अभी शुरुआत है तो और भी सब्जियां लगी हुई। यहीं पे एक नींबू का पेड़ है, आप देख सकते हैं, 12 मासी नींबू है। इसमें छिलका बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मतलब रस बहुत ज़्यादा होता है और इसका छिलका बहुत सॉफ्ट होता है, कागजी नींबू जिसे कहते हैं। ये कलम से भी बहुत आसानी से लग जाता है, इसकी कटिंग आप लगा दें या फिर उनकी लंबी टहनी अगर ज़मीन में भी गड्ढे खोद के लगा दें तो वो भी वहाँ से रूट बनना शुरू हो जाते हैं और फिर एक नया नींबू का प्लांट तैयार होता है। ये देखें, हिबिस्कस गुड़हल का इतना बड़ा सा पेड़ हो गया है, ये बिल्कुल नल के पास लगा हुआ है।